उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी असद अहमद को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। इस केस की जांच में जुटी यूपी एसटीएफ ने असद के दोस्त आतिन जफर पर भी शिकंजा कस दिया है। धूमनगंज पुलिस ने उमेश पाल मर्डर केस में अब आतिन को भी आरोपी बनाया है। पुलिस का दावा है कि उसके पास आतिन के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं। बता दें कि आतिन को यूपी एसटीएफ ने हैदराबाद से गिरफ्तार किया था और ऐसा बताया जा रहा है कि आतिन वारदात के बाद अपने रिश्तेदार के यहाँ हैदराबाद भाग गया था। आतिन पर आरोप है कि वो असद को बचाने के लिए बनाए गए प्लान का हिस्सा था। दरअसल पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए 24 फरवरी को आतिन ने असद के एटीएम के जरिए पैसे निकाले थे ताकि लोकेशन को लेकर पुलिस को गुमराह किया जा सके। बता दें कि 24 फरवरी को ही प्रयागराज में उमेश पाल की सरेआम हत्या कर दी गई थी, जिसमें असद भी शामिल था। अब आपको बताते हैं कौन है आतिन जफर और उसने क्यों की असद की मदद। आतिन जफर प्रयागराज में कसारी मसारी के रहने वाले जफरुल्लाह का बेटा है। ऐसा बताया जा रहा है कि जफरुल्लाह भी अतीक गैंग के लिए काम करता था। इसी वजह से उसकी अतीक के बेटे असद के साथ दोस्ती थी। पुलिस को यह भी पता चला है कि अतीक के कहने पर जफरुल्लाह लखनऊ के प्रॉपर्टी डीलर मोहित जायसवाल को अगवा करने में वारदात में शामिल था। अतीक के बेटे मोहम्मद उमर के साथ जफरुल्लाह ही मोहित जायसवाल को अगवा कर देवरिया जेल ले गया था, जिसके बाद जब इस केस में जफरुल्लाह को जेल जाना पड़ा तो उसका बड़ा बेटा आतिन जफर अतीक की शरण में आ गया था। पिछले कुछ सालों से आतिन जफर लखनऊ में अतीक अहमद के बेटे असद के साथ ही रहने लगा था। वो माफिया के बेटे के साथ उसके लखनऊ वाले फ्लैट में रहता था और उसकी परछाई बनकर। पुलिस सूत्रों का यह भी कहना है कि आतिन खुद को निर्दोष भी बताता है। उसका कहना है कि असद ने उमेश पाल हत्याकांड के संबंध में उससे कुछ नहीं बताया, सिर्फ इतना कहा था कि वो जरूरी काम के लिए प्रयागराज जा रहा है, जल्द ही लौट कर आएगा। पुलिस अब उसके मोबाइल की कॉल डिटेल रिपोर्ट सीडीआर निकलवाने में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि सीडीआर से ये साफ हो जाएगा कि उमेश पाल की हत्या से पहले आतिन किसके संपर्क में रहा। बता दें 24 फरवरी को उमेश पाल की हत्या के वक्त अपने बेटे असद को बचाने की माफिया अतीक ने पूरी प्लानिंग की थी। असद का चेहरा ढकने के लिए मंकी कैप मंगवाई गई थी। पुलिस को वो मंकी कैप मिल गई है जिसके जरिए असद का चेहरा छिपाने की कोशिश की गई थी। उमेश पाल हत्याकांड के वक्त असद उन हत्यारों में शामिल था जिसने उमेश पाल के ऊपर गोली चलाई थी। बता दें कि अतीक का बेटा असद उमेश पाल की हत्या के वक्त पूरे गैंग को लीड कर रहा था। काफी दिन फरार रहने के बाद 13 अप्रैल को झांसी में असद और यूपी एसटीएफ का आमना सामना हुआ। इस दौरान असद और एक आरोपी गुलाम की गोली लगने से मौत हो गई। टीम न्यूज़ नेशन।